हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। और आज हम जानेंगे कि हाँ, एसी जनरेटर होता क्या है और ये किस फिनोमेना पर वर्क करता है। तो एक तो जनरेटर भी अपने पास ये रहा, जो विदेशी वाला जनरेटर है, ठीक है, जिसे हम रोज़ के दिनों में देखते हैं। ठीक है, एक जनरेटर ये रहा और एक जनरेटर ये है टरबाइन वाला, यानी कि नीचे हम किसी प्रकार से इसमें घुमाते हैं और घुमाते हैं तो यहाँ पर ये लगा हुआ है जनरेटर, यहाँ से करंट निकलती है, यानी कि करंट बनता है। ठीक है, और फिर एक भी है, ये भी जनरेटर ही है। ये कौन सा जनरेटर है? ये हवा से, ये जो है कौन सा जनरेटर है, ये हवा से अपने करंट को उत्पन्न करता है। हवा चलती है, ये पंखड़ी घूमती हैं, पंखड़ियाँ घूमती हैं तो जो अंदर मोटर का लगा हुआ है, कह सकते हैं जनरेटर लगा हुआ है, वह जनरेटर बिजली को जनरेट करता है। यानी कि जो हवा से चलती है पंखड़ियाँ, यानी कि पवन चक्की, वहाँ से भी बिजली ही आती है। और यहाँ से भी, यानी कि अग्नि से फ्यूरेंस करके, भट्ठी में जला करके हम यहाँ पर बिजली उत्पन्न करते हैं। अब इसमें हम वाटर, यहाँ पर भरा होता है, यहाँ पर टरबाइन होता है, तो यहाँ से वाटर निकला, वाटर निकलते हुए यहाँ पर गया और यहाँ पर आग चलती रहती है, भट्टी होती है। इस भट्टी जो होता है ना, इस पानी को उबालता है, पानी को उबालने के बाद पानी भाप में बदल जाता है। जब ये पानी भाप में बदल गया तो पानी का भाप एक प्रेशर के साथ यहाँ पर फैला जाता है, जिस वजह से इसमें पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, तो वो पंखुड़ियाँ घूमना स्टार्ट हो जाती हैं। और पंखुड़ियाँ ये घूमना स्टार्ट हो गई तो बिजली उत्पन्न होने लगा। काफ़ी आसान है। ठीक है, हमारे पास है ये, इसको हम कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं? कुंडली। और ये है अपने चुंबक, चुंबक के पोल हैं, चुंबक के ध्रुव हैं। इसे नॉर्थ ध्रुव कह सकते हैं और ये है अपना साउथ ध्रुव, साउथ पोल। ठीक है, तो जब नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो आपको पता है कि जो अपनी रेखाएं निकलती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं। ठीक, ये रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल रही हैं। और जब रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं और इसी बीच क्या करते हैं हम, ये जो कुंडली है इसको घुमाते हैं। कुंडली घुमाएंगे तो जो रेखाएं निकलेंगी तो रेखाओं में परिवर्तन होगा। रेखाओं में परिवर्तन यानी कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा। जब ठीक है, ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो इसके रेखाओं में परिवर्तन होंगे। रेखाओं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा। मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन का मतलब क्या, कि जो इसका एरिया, ये जो है अपने पास कुंडली, इस जो एरिया है, इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है, कुंडली का जो एरिया है, इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है, इस फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है। जैसे ये कुंडली अपनी, ये जो कुंडली है अपनी, जो कुंडली फ्लैट हो जाएगी तो फ्लक्स इसमें गुजरेगा ही नहीं। ठीक है, और यही कुंडली जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब इसमें फ्लक्स मैक्सिमम गुजरेगा। ठीक, और जो कुंडली इस प्रकार से है तो इसमें फ्लक्स गुजर तो रहा है लेकिन फ्लक्स जो है मैक्सिमम नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना फ्लक्स जाता है उतना इसमें फ्लक्स नहीं जा पाएगा, यानी कि इसे घुमाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। और फैराडे ने बताया है कि कहीं पर ये जो फ्लक्स में परिवर्तन आता है, फ्लक्स यानी कि फाई, कहीं पर ये वेरी करता है, कहीं पर यदि फाई वेरी करता है तब क्या होता है, इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ यानी कि हम कह सकते हैं ये जो कुंडली होगी ना, ये जो कुंडली होगी ये एक बैटरी की तरह काम करेगी। वो बैटरी हम एसी डीसी मान के चलेंगे, यानी कि इसमें एक करंट आएगा और करंट ए डीसी आएगा, एसी नहीं। वो कैसे, हम अभी आपको दिखाएंगे। अब जो है आपको समझना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर ढांचा किसको कहते क्या है, इसको पुकारते हैं। तो ये जो है कुंडली है अपनी, कुंडली को इन्होंने इस प्रकार दिखा रखा है। ठीक है, एक्चुअल में कुंडली मान लीजिए जो हमने पहले दिखाया था वैसा होता है। ये मैग्नेट के बाहर है। ठीक, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसे निकलेगा ऐसे। ठीक है, और ये जो कुंडली है, कुंडली को घुमाएंगे घुमाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। इसे कहते हैं हम, ये जो होता है ये है स्लिप रिंग्स। यानी क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स, यानी कि ये रिंग स्लिप करते हैं। किससे स्लिप करते हैं? जो कार्बन का बार नहीं होता, कार्बन के ब्रशेस, इसी से स्लिप करते हैं। ठीक, इसे कुंडली या फिर कह सकते हैं वायर का लूप। ठीक है, और ये एक्सिस है जिस एक्सिस के थ्रू ये घूम रहा है। ठीक है, जब ये घूमेंगे तो हमने आपको बताया कि इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा आगे देखा। ठीक, फ्लक्स का निकालने का तरीका ये होता है कि कोई किसी का फ्लक्स निकालना होता है तो फ्लक्स जो है वो बी ए कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है कि जैसे अपनी कुंडली जो है अपने पास इस प्रकार की थी कुंडली, राइट। तो इस कुंडली में जो ए है, ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ के साउथ, नॉर्थ से निकल कर साउथ की तरफ ऐसा। तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। वही एंगल थीटा लग रखा है। ये ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी कहाँ से आ गया, क्या है कि इन्होंने अज्यूम किया है कि टी इक्वल टू जीरो पर थीटा जीरो है, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पर थीटा जीरो है। क्या होता है ना, ओमेगा कहाँ से आया आपको ये समझना, ये समझना आपको। क्या होता है, एक चक्कर में कितना होता है, एक चक्कर में कितना डिग्री या फिर कितना डिग्री कौन होता है, एक चक्कर में 2 पाई होता है। और जो ओमेगा वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होता है, 2 पाई/टी। ये टी क्या है, टोटल टी, ठीक, इंटू टी। तो ये एंगल तो रेडियन में ही हुआ अपना, ठीक। तो टी इंटू टी, ये क्या हुआ, एक सेकंड में कितना घूमा, ये क्या हुआ, सॉरी सॉरी, ये एंगल हुआ कि एक सेकंड में कितना घूमा। तो ये पूरा एंगल हमने जो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये यह हुआ कि टी सेकंड में कितना घूमा। तो टी सेकंड में मल्टीप्लाई बाई टी, ये हुआ अपना एंगल, ठीक। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी, ठीक। अब ये जो ओमेगा टी है ये समय के अनुसार चेंज करेगा, यानी कि इसको हम घुमा रहे हैं, कुंडली को घुमा रहे हैं, तो इसके बीच एंगल बदल रहा है, ठीक। एंगल बदल रहा है, जब इसके बीच एंगल बदलेगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा। ये जो फ्लक्स है ये वेरिएबल फ्लक्स है, ठीक। जब फ्लक्स वेरिएबल है तब इसमें उत्पन्न होगा ईएमएफ। अब यहाँ पर कौन आया भैया, फैराडे। फैराडे जी अपना लॉ लेकर के आए हैं कि हम फ्लक्स में चेंज करेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन लाएंगे, तब क्या होगा कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। यहाँ पर ईएमएफ जो उत्पन्न होता है उसी फार्मूला, जो ईएमएफ यहाँ पर उत्पन्न हुआ, ईएमएफ जो आया, ईएमएफ को हम लिखते हैं क्या, माइनस ऑफ डी∅/dt, फ्लक्स में परिवर्तन, इंटू एन क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये एक कुंडली की वजह से है फ्लक्स, ठीक। और ये एन में और एन कुंडली होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो फ्लक्स कितना आया, -n टाइम d∅/dt। अब फ्लक्स की वैल्यू रखो और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो आंसर जो है आपके सामने, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर अपने सामने, फ्लक्स निकल कर, सॉरी ईएमएफ निकल करके आ जाए, इन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अपने पास 3 केसेस हैं, ये जो ओमेगा टी, ठीक, ओमेगा टी, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, जो ओमेगा टी है इसकी वैल्यू पाई/2 हो जाए, ये जो ओमेगा टी है इसकी वैल्यू पाई हो जाए, जो ओमेगा टी है इसकी वैल्यू पाई+पाई/2 हो जाए, और ये जो ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 2 पाई हो जाए। ये मतलब 0 डिग्री हुआ, ये 90 ही हुआ, एंगल अगर डिग्री में अपन देखें तो 180 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना, 270, और ये 360, ठीक। ये जो इनके बीच एंगल है 270 से 60, ये सभी एंगल इनके बीच में आएंगे। अब क्या होगा, जब यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ई की वैल्यू भी 0 आ जाएगा, ठीक। 90 डिग्री है तो ई की वैल्यू, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। 180 डिग्री है तो ईएमएफ 0 आ जाएगा, ठीक है। 270 डिग्री है, ईएमएफ मैक्सिमम होगा, बस बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब है कि एक कुंडली में मान लीजिए पोल है, एक तरफ पॉजिटिव साइड है, एक तरफ नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज का डिफरेंस है डेल्टा वी, इस तरफ हाई वोल्टेज है, इस तरफ लो वोल्टेज है। अभी मान लीजिए ईएमएफ जितना भी है, कुछ देर के बाद जस्ट ईएमएफ इसके अपोजिट हो जाता है, तो ये जो पॉजिटिव वाला साइड था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव वाला साइड था ये पॉजिटिव हो गया, तो कैसे होगा, ठीक। यानी कि पोल इसके बदल रहे हैं, तो जब पोल बदलते हैं तो ईएमएफ मैक्सिमम है बट नेगेटिव, मतलब इसके अपोजिट। 360 पर साइन 360 जीरो, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू 0 आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू 0, ठीक। इसका मतलब ये क्या दिखता है कि ये जो ईएमएफ है अपने पास, ये जो है अपने पास ईएमएफ,
ये वेरी कर रहा है ईएमएफ भी, यानी कि इसके बीच जो पोल हैं वो बदल रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री का केस। ठीक, 0 डिग्री पर ईएमएफ 0। ये हो गया अपना 90 डिग्री का केस। जब 90 डिग्री पर होगा तो ईएमएफ इसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हो गया जब थीटा 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री है तो ये ईएमएफ कितना हो जाएगा 180 का, ये 180 का ये वाला ग्राफ। राइट, और क्या हुआ, ये है 270 वाला, 270 का यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक, 270 पर हम यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर पॉजिटिव अपने को आउटपुट मिल रहा है, जो आउटपुट है ये पॉजिटिव मिल रहा है। 270 डिग्री पर क्या मिला, जितना मैक्सिमम है आउटपुट उतना ही मिला। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो आउटपुट मिला जस्ट इसके अपोजिट में है, यानी कि यदि हम वायर को जोड़ रखें तो वो वायर कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा, यानी कुंडली में 2 वायर निकलेंगे, एक वायर में प्लस और माइनस समय के साथ होता रहे, यानी कि बदलता रहेगा। कहने का मतलब वो धारा प्रत्यावर्ती धारा होगा, डीसी करंट नहीं होगा। ठीक, तो जनरेटर हमें प्रत्यावर्ती धारा देता है। ठीक है, जो जनरेटर होता है वो हमें एसी करंट प्रोवाइड करता है, डीसी करंट नहीं करता है। ठीक है, कौन सा, एसी करंट प्रोवाइड करता है। तो लास्ट वाला देख लेते हैं, जब हमारा एंगल कितना है 360 डिग्री है, जब एंगल 360 डिग्री है तो आउटपुट जो अपने को मिला, ये जो आउटपुट मिला आउटपुट 360 पर 0 मिलेगा। ठीक, तो फाइनली अपना कर्व देखेंगे कैसा मिलेगा, डीसी वाला जो कि आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक चक्कर रोटेट होने में कितनी हमें, मतलब एक चक्कर जब रोटेट हुआ तो यहाँ पर भी एक पूरा सर्कल एक चक्कर रोटेट हो गया। ठीक, इसमें भी करंट का एक चक्कर पूरा हो गया। तो इस प्रकार इसमें जो उत्पन्न किए जाते हैं करंट को, तो ये तरीका होता है कि हम करंट उत्पन्न करें, इस माध्यम से हम करंट को उत्पन्न करते हैं। तो और भी आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार के, यदि आप और भी इसी प्रकार के फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।